सुमेरपुर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर लंपी रोग का खतरा बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा सुमेरपुर की अनुशंसा पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लंपी से ग्रसित निराश्रित गौवंश के लिए विशेष आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए। छत्तीस कौम नंदीशाला जाखा नगर को अग्रिम आदेश तक आइसोलेशन सेंटर घोषित किया। इस सेंटर में रोगग्रस्त गौवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी ताकि प्रभावित पशुओं को सुरक्षित वातावरण और उचित देखभाल मिल सके। और इसी के साथ सांडेराव क्षेत्र में भी लंपी रोग से ग्रसित निराश्रित पशुओं की देखभाल हेतु गंगाबेरी सांडेराव में अस्थायी आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया। स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं अलग रखकर उनका उपचार व देखभाल सुनिश्चित करना है। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और पशुपालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंपी रोग से ग्रसित पशुओं की पहचान कर उन्हें आइसोलेशन सेंटर में पहुंचाया जाए। छत्तीस कौम गौशाला के कोषाध्यक्ष प्रेमचंद बहुत ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीस कौम गौशाला थलवा जाओ में गौशाला ने अपने स्तर पर लंबी बीमारी से ग्रस्त पशुओं के लिए अलग से आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें सिर्फ गौशाला के ही बीमार पशुओं को लिया जा रहा है। वंदे भारत से गौरी शंकर वैष्णव की रिपोर्ट। 10 दिन पहले लंपी के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी और तत्काल पशुपालन विभाग के जो जिलाधिकारी है वहाँ से कलेक्टर साहब को अवगत कराते हुए हमने तत्परता बरतते हुए एक आइसोलेशन सेंटर हमारे सांडेराव में बनाया है। और अभी चूँकि सुमेरपुर में भी निराश्रित पशुओं में इस तरह के कुछ मामले आए हैं तो उनको देखते हुए 36 कौम नंदीशाला है वहाँ पे भी एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है और इसमें पूर्ण सावधानी बरती जा रही है, पूर्ण तत्परता होती है। ये जो नंदीशाला में बनाया गया है ये सुमेरपुर क्षेत्र की बाहर की गायें भी लेंगे या सिर्फ गौशाला की है? जो नज़दीकी जो भी पशु लाया जा सकता है वो ला सकते हैं और अगर आवश्यकता हुई तो और भी आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं। लंपी रोग को लेकर गौशाला के अंदर क्या व्यवस्था की गई है? कामधेनु पुत्र छत्तीस कौम गौशाला सेवा समिति थलवा जाओ सुमेरपुर। मैं कोषाध्यक्ष प्रेमचंद बरूद। मैं बताना चाहूँगा कि लंपी एक भयंकर वायरस है जो गौवंशों में फैल जाता है। गौवंश में जो लंपी वायरस की जैसे ही हमको लक्षण दिखे तो हमारे पाली ज़िले में जो जॉइंट डायरेक्टर साहब है डॉक्टर मनोज कुमार पवार साहब, वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने कहा और डॉक्टर की टीम आई थी यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमारी गौशाला का भ्रमण किया, विजिट की। उसमें लंपी वायरस के लक्षण पाए गए। जब लक्षण पाए गए तो हमने तुरंत प्रभाव से आइसोलेशन, जिस तरह से हमने आपके आइसोलेशन वार्ड देखा है आपने, तो हमने उनके दिशा निर्देश में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया और इस वार्ड को हमारे को बनाया 10 दिन हो गए। इसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया है और जो वैक्सीनेशन और जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह जो लगने थे वो वेटनरी हॉस्पिटल के द्वारा लगाए गए, डॉक्टर मुकेश जी चावला और उनकी टीम के द्वारा। और उसके बाद जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है उसमें हमने गुड़ और हल्दी इसका जो लड्डू बना के गाय माता को देना होता है तो वो हमने दिया है। और उसके बाद इनको सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया और फर्टिलिटी का पानी जो आयुर्वेदिक में बहुत माना जाता है वो हमने व्यवस्था पहले से कर रखी है। तो उपखंड अधिकारी ने भी आदेश दिया है, उनकी भी कोई पालना हो रही है क्या? बिल्कुल, प्रशासन जो भी आदेश हमें गौशाला जो संचालक हैं उनको देंगे, हम उनकी पालना करेंगे। गौवंश को हमें बचाना है और लंपी वायरस से गौ माता को मुक्त करना है। जैसा कि हमें डायरेक्टर साहब का निर्देश था कि जो बाहर की जो बेसहारा गौवंश है उनका हम डायरेक्टर साहब ने दिशा निर्देश दिया है और स्ट्रिक्टली आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के जो बाहर का गौवंश है अगर कोई लंपी वायरस से पीड़ित है तो इस गौशाला में उनको नहीं लेंगे। उनकी व्यवस्था उपखंड प्रशासन या और प्रशासन करेंगे।